नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 का सुंदर सा, प्यारा सा और मस्त वाला भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है, उसके 5 चैप्टर हम पिछले लेक्चर के साथ कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर जो हमारा है 6 की शुरुआत कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर भी देखेंगे, उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। लेक्चर और चैप्टर 5 में हमने ये देखा कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। उस प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित ही होता है द्वितीयक व्यवसाय, यानी जिसको प्राथमिक व्यवसाय बिल्कुल भी पता नहीं होता वो द्वितीय व्यवसाय का दे ही नहीं पढ़ पाता। इसलिए जिन्होंने पैराशूट लैंडिंग किया है उनसे एक गुहार, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले प्राथमिक व्यवसाय जरूर देखें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्राथमिक व्यवसाय से कनेक्ट करे बगैर ये समझ में नहीं आएगा, तो कनेक्ट करते हुए चलेंगे। प्राथमिक व्यवसाय के बाद 5वें चैप्टर के बाद आज हम चैप्टर 6 है, जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएं या फिर द्वितीय कार्य या फिर द्वितीय व्यवसाय, कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है, बड़ी ही मजे की बात है। सबसे पहले तो हम यही देखने वाले हैं कि द्वितीय क्रिया क्या है। और आप में से कई बच्चों को ये नाम देखते ही समझ में आ गया कि हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था चैप्टर 5 का, उस समय हमने सारे व्यवसायों की चर्चा कर ली थी और इस इकाई में सिर्फ व्यवसाय है। जैसे इससे अगला चैप्टर जब 7 आएगा उसमें तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय की बात होगी। यानी कि ये 3 चैप्टर एक सारणी के माध्यम से मैंने पहले लेक्चर में समझा दिए थे। किस में? चैप्टर 5 में। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम द्वितीयक व्यवसाय की बात कर रहे हैं। द्वितीयक व्यवसाय क्यों महत्वपूर्ण है? द्वितीय क्रिया, उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग जो होता है, द्वितीयक व्यवसाय जो होता है वो विनिर्माण पर टिका रहता है। किस पर टिका रहता है? विनिर्माण। यानी इसमें वस्तु का जो निर्माण होता है उसमें परिमार्जन और परिवर्तन किया जाता है। देखेंगे अभी जब लेक्चर में आगे पढ़ते जाएंगे कि परिमार्जन और परिवर्तन कैसे किया जाता है। ये तो सिर्फ चैप्टर का एक फ्लो है। उद्योगों की संकल्पना की बात की जाती है कि उद्योग भविष्य में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उद्योगों के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। उद्योगों में निरंतर बढ़ती हुई लोगों की रुचि को देखते हुए और आय में बढ़ोतरी को देखते हुए कोई भी अगर विकसित देश है तो वो उद्योगों के कारण आगे जाता है। तो इन सारी संकल्पनाएं, जो कल्पनाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो लोगों के मत हैं, वो सब देखने वाले। फिर हम देखेंगे बहुत ही सुंदर वाली चीज, बहुत ही प्यारी वाली चीज, भौगोलिक शब्दावली। इसका मतलब यह है कि आजकल हम चैप्टर जैसे ही खत्म हो रहा है एक भौगोलिक शब्दावली पढ़ रहे हैं। भौगोलिक शब्दावली में हम ये देख रहे हैं कि चैप्टर में जितने भी ऐसे कठिन शब्द आए हैं उसको लास्ट लेक्चर के साथ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने पढ़े कि फेजेंडा क्या है, तो वो सवाल कई एग्जाम में पूछा गया। तो फिर उस पूरे चैप्टर में इस बार एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो क्या है? रेंच पूछा जाएगा। तो मैंने समझा रखा है। वैसे ही इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आएगी। तो बिना समय गवाए आज हम हमारे इस चैप्टर फ्लो को देखने के बाद लेक्चर में क्या देखने वाले हैं ये फास्ट देखते हैं और फिर शुरू करते हैं। द्वितीयक व्यवसाय का अर्थ क्या है ये हम देखने वाले हैं। विनिर्माण क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। विनिर्माण की क्या विशेषताएं हैं ये हम देखने वाले हैं। और कौशल का विशिष्टीकरण क्या है ये हम देखने वाले हैं। ये 4 बिंदु मुख्यतः हम देखने वाले हैं। तो अब शुरू कर देते हैं। ये लो जी, बेसब्री से इंतजार था हमें इस बात का कि द्वितीयक व्यवसाय पढ़ने के बाद बड़ा ही मजा आने वाला है। प्राथमिक व्यवसाय पढ़ने के बाद द्वितीयक व्यवसाय में और द्वितीयक व्यवसाय पढ़ने के बाद तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय में। इसलिए रुचि के साथ मस्त तरीके से द्वितीयक व्यवसाय क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। देखो, प्राथमिक व्यवसाय जो होता है, कौन होता है भाई? प्राथमिक व्यवसाय जो होता है, प्राथमिक व्यवसाय, इसके अंदर जो प्लास्टिक होती है, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, प्लास्टिक। प्लास्टिक से हम क्या बना रहे हैं? खिलौने बना रहे हैं। प्लास्टिक के खिलौने बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना प्लास्टिक से लोहे के खिलौने बना दो आप, नहीं। प्लास्टिक से हम क्या बना रहे हैं? खिलौने बना रहे हैं। अब ये पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ये मैंने लिख दिया पहले। देखिए कैसे।
द्वितीयक व्यवसाय वे व्यवसाय है जिसमें प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा पदार्थ किसके लिए प्रयोग हुआ? कच्चा माल कह सकते हो इसे, कच्चा माल। अब कच्चा माल यह क्या है? प्लास्टिक है। आगे क्या कह रहा है? जहां परिवर्तन व परिमार्जन का काम होता है, यानी प्लास्टिक जो है इसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा, इसमें क्या कर दिया जाएगा? तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। प्लास्टिक जिसने प्लास्टिक को उत्पादित किया है, जिसने प्लास्टिक का संरक्षण किया है, जिसने प्लास्टिक को एकत्रित किया है, और जो प्लास्टिक का मेन मालिक था, उसने सेल किया, उसने बेचा, और वो माल जो है उद्योग में आ गया। किस में आ गया? उसका विनिर्माण यानी पुनः निर्माण होगा। अब क्या होगा? पुनः निर्माण। उसे पुनर्रूप से उत्पादित किया जाएगा, उसके रूप में परिवर्तन किया जाएगा, तभी प्लास्टिक से खिलौना बनेगा। यानी जहां परिवर्तन किया जाता है वो द्वितीयक व्यवसाय होता है। इसको हम विनिर्माण भी कह सकते हैं। विनिर्माण, इसमें क्या किया जाता है? वस्तु में परिवर्तन किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, परिमार्जन भी किया जाता है। ये क्या है सर? परिमार्जन का मतलब है जो प्लास्टिक आपने 5 रुपए किलो या 7 या 10 रुपए किलो खरीदी है, उस 1 किलो के अंदर ऐसे प्यारे प्यारे, ऐसे सुंदर सुंदर आप खिलौने बनाएंगे। अपनी मेहनत यानी अपनी अर्जन, अपनी आय जो है वो कैसे निकाली जाए? मेहनत के माध्यम से उसमें से। तो उसको इतना सुंदर बनाओगे, जो 5 रुपए में आपने प्लास्टिक लिया है उसे प्यारा सा, सुंदर सा, मस्त सा खिलौना बना के आप उस 15 रुपए में बेच देते हैं। परिमार्जन कितना हुआ? 10 रुपए हुआ जी। रेट क्या रखी है आपने? 15 RS, क्योंकि 5 रुपए तो पहले ही लग गए आपके। यह है परिमार्जन। ये क्या है? परिमार्जन। वस्तु में क्या किया था? परिवर्तन किया था, तब क्या मिला है? परिमार्जन। ये क्या है? उद्योग है। ये क्या है? विनिर्माण है। और क्या है? द्वितीयक व्यवसाय। आगे देखिए, काम होता है, इससे इसके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। बिल्कुल होगी। 5 रुपए का खरीदा, 15 रुपए में बेचा, बढ़ोतरी तो दिख रही है हमें, दिख रही है ना, जिससे उसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय। लेकिन बहुत प्यारी चीज है, कुछ एग्जाम्पल में लेके आया हूं। प्लास्टिक से जब खिलौना बनाया जाता है तो क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। देखो, इन दोनों चीजों पर टिका रहेगा पूरा एक खेल। ये दोनों चीजें P + P, परिवर्तन और परिमार्जन जब किया जाता है किसी वस्तु में तो वो उद्योग में होता है। किस में होता है? उद्योग में। और उद्योग में जब होता है तो वस्तु को बदला जा रहा है, मतलब वी यानी दोबारा निर्माण किया जा रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है। समझ रहे हो बात को? यानी कि परिवर्तन और परिमार्जन से उद्योग के अंदर विनिर्माण यानी वस्तु को बदला जा रहा है। प्लास्टिक है, उससे खिलौना बनाया जा रहा है, परिमार्जन भी हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है वस्तुओं में। और किस में आ रही है? द्वितीयक व्यवसाय। ये सेकेंडरी व्यवसाय के उदाहरण है। लकड़ी किसका है? प्राथमिक व्यवसाय का। कपास किसका है? प्राथमिक व्यवसाय का। गन्ना किसका है? प्राथमिक व्यवसाय का। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम बार बार लेते आए हैं गेहूं, हम बार बार लेते आए हैं बिस्किट। गेहूं से बिस्किट बनेगा, इसको हम क्या लें? हम बार बार लेते आए हैं गुलकंद, लेकिन आज हम कुछ ऐड कर दिया अलग से, है ना, तो हमने लिखा गुलाब। खेती। अब यहां समझिए आप, प्लास्टिक से खिलौना बनाया जा रहा है, यानी प्राथमिक व्यवसाय है प्लास्टिक। इसका विनिर्माण और उद्योग करके परिवर्तन और परिमार्जन जोड़ दिया जाता है। इस उत्पाद को बदल दिया जाता है, इसमें परिवर्तन और परिमार्जन जोड़ दिया जाता है और इससे खिलौना बना दिया जाता है, तो यह हो जाता है सेकेंडरी। लकड़ी जब तक काटी जा रही है किसान के द्वारा या लकड़हारा द्वारा या फिर जो भी व्यक्ति काट रहा है लकड़ी को, जब तक लकड़ी काटी जा रही है प्राथमिक व्यवसाय है। लेकिन जैसे ही लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजे, टेबल, कुर्सियां कुछ भी बना दिया जाता है तो द्वितीयक व्यवसाय है। जब तक कपास वाले के पास यानी खेत में होती है प्राथमिक व्यवसाय होती है। लेकिन जैसे ही कपड़ा बनना शुरू हो जाता है, जैसे ही सूती वस्त्र बनने शुरू हो जाते हैं, द्वितीयक व्यवसाय होता है, क्योंकि उद्योग और विनिर्माण में परिवर्तन होकर परिमार्जन के लिए तैयार हो रही है। गन्ना जब तक खेत में है तब तक प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन जैसे ही
उसका चीनी बनाया जाता है, द्वितीयक व्यवसाय में आ जाता है। किस में आ जाता है? द्वितीयक व्यवसाय। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो प्राथमिक व्यवसाय में से द्वितीयक व्यवसाय में बदल रहे हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण में वस्तु का उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय में जो उत्पाद है, ये प्राथमिक व्यवसाय, इसका उत्पादन यानी दोबारा बनाने का जो कार्य है, सेल आउट करने का जो कार्य है, वो किस में होगा? विनिर्माण में। अब मैं विनिर्माण को विनिर्माण नहीं कहकर उद्योग कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है। उद्योग नहीं कहकर इसको सेकेंडरी व्यवसाय कह दूं, सेकेंडरी वर्क कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। मूल वस्तु में बदलाव, अब देखो ये थोड़ा चेंज कर दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मूल वस्तु में बदलाव मतलब परिवर्तन किया जा रहा है, परिवर्तन। पुनः निर्माण मतलब विनिर्माण किया जा रहा है, विनिर्माण। ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। विनिर्माण किया जा रहा है, पुनः निर्माण। अब विनिर्माण उद्योग है क्या? वास्तव में इसमें ऐसा क्या हो जाता है? कैसे चेंज ला देते हैं वस्तु में? कैसे परिमार्जन यानी अपनी आय को जोड़ देते हैं इसमें? वो ऐसे, इसमें यांत्रिक और रासायनिक क्रिया से उत्पाद का उत्पादन होता है। विनिर्माण जो है इसमें यांत्रिक ऊर्जा को जोड़ा जाता है और रासायनिक ऊर्जा, जैसे कि लोहा जो है वो जब तक आवश्यक था तब तक आवश्यक था, लेकिन उसमें मैग्नीज, कोका मतलब रासायनिक और यांत्रिक मशीनों का, यांत्रिक मतलब मशीन, रासायनिक यानी ऐसे केमिकल्स उसके अंदर मिलाए गए। जब लोहा आवश्यक से लोहा क्या बन गया? इस्पात बन गया, तब उसका उत्पाद हुआ, तो व्यक्ति का परिमार्जन यानी खुद की आय भी उसमें जुड़ जाएगी, अच्छे पैसों में वो सेल होगा, बिकेगा। तो उद्योग जो होते हैं, विनिर्माण क्षेत्र जो होते हैं, द्वितीयक व्यवसाय जो होते हैं, वो इनकम के स्रोत होते हैं। प्रत्येक विकासशील जो देश है उसमें ये समझिए आप कि कच्चा माल ज्यादा है। प्रत्येक विकसित देश अगर कोई है उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा अच्छी सी है, इसका मतलब वहां विकसित रूप से वो विकसित हो चुका है और वहां उद्योग व्यवसाय बहुत ज्यादा है। कच्चा माल आप कंट्री के किसी भी भाग से मंगा सकते हैं, सस्ता पड़ता है अगर उद्योग आपके देश में है तो। अगर उद्योग आपके देश में नहीं है, सिर्फ आप कच्चा माल बेचते हैं, तो वही कच्चा माल तैयार होकर आपके पास आएगा और उसी से आपसे डबल इनकम ली जाएगी। आधे देश ऐसे ही विकसित हुए हैं और जो ये नहीं समझ पाए यांत्रिक और रासायनिक ऊर्जा की ताकत, उद्योगों का व्यवसाय, विनिर्माण की प्रक्रिया और परिमार्जन परिवर्तन से कैसे कमाया जाता है, द्वितीयक व्यवसाय क्यों महत्वपूर्ण है, जो देश नहीं समझ पाए वो या तो पिछड़े हुए हैं आज के समय में, या फिर विकासशील है, विकसित हुए नहीं, और जो समझ गए वो विकसित है। आगे देखिए विनिर्माण की विशेषताएं। विनिर्माण की विशेषता यह है, एक तो परिवर्तन करता है, यह तो बहुत पहली चीज है, परिवर्तन करता है। एक परिमार्जन करता है, एक कच्चा माल खरीदता है, कच्चा माल आयात करता है, दूसरा उत्पाद जो है तैयार करता है, यानी कि टीका किस पे है? प्राथमिक व्यवसाय पे। ध्यान से समझने वाली चीज आ गई है। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला चैप्टर नहीं देखा है, उसको भी, और जिसने देखा है उसको बहुत अच्छे से। प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय? द्वितीयक व्यवसाय। बड़े मस्त तरीके से हम इसको देख रहे हैं ताकि कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। देखिए पहली बात, पहले क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं सारणी बनाने का तरीका, ठीक है ना। यह पहला, प्राथमिक व्यवसाय वो व्यवसाय है जो सिर्फ दोहन करता है। क्या करता है? दोहन। अब आप कहेंगे दोहन कैसे करता है? ये क्या करता है? उत्पादन। ये क्या करता है? उत्पादन। दोहन ऐसे करता है जैसे कपास है या फिर पृथ्वी के अंदर खनिज है, मिनरल्स है, उसको निकाला जा रहा है। जैसे खनिज तेल है, उस खनिज तेल को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला तो मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं हुआ, खत्म कर रहे हैं उसको। तो दोहन करने का, किसी भी व्यवसाय को पूरी तरह से वहां से पूरी तरह से खत्म करने वाले जो लोग हैं वो प्राथमिक व्यवसाय। लेकिन जरूरी भी है,
अगर ये खत्म नहीं करेंगे तो उद्योग चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। इसलिए कहा जाता है दोहन जो करने वाले हैं वो तो है प्राथमिक व्यवसाय वाले, और उत्पादन जो करने वाले हैं वो है द्वितीयक व्यवसाय वाले। दूसरा, जीडीपी, देश की जो जीडीपी होती है, देश की जो जीडीपी होती है, जो इनकम होती है, जीडीपी, जीडीपी में ये जो व्यवसाय होते हैं, जीडीपी में कम सहयोग होता है इनका, कम सहयोग। तो फिर किसका होता है? इनका होता है। जीडीपी में अधिक सहयोग। कैसे भाई, क्या कारण रहा है इसके पीछे? जीडीपी में अधिक सहयोग ये कैसे कर देता है? जीडीपी का मतलब होता है देश की ग्रॉस डोमेस्टिक जो इनकम होती है, देश की पूरी सकल घरेलू उत्पादों से, प्रोडक्ट से, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जितनी ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद, यानी मैं ये कह रहा हूं देश में जितना सब कुछ भी जो बिकता है उससे जो पैसा इकट्ठा होता है, जो देश की सिंचित निधि में या देश की भविष्य निधि में या फिर देश के लिए काम आता है, वो होती है जीडीपी। इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं मनीष सर। जीडीपी का मतलब क्या है? ये सहयोग कैसे नहीं कर रहे हैं जीडीपी में? क्योंकि ये तो कच्चा माल तैयार करते हैं, कैसा माल, और पकाया कहां जाता है माल को? पकाया मतलब उत्पाद कहां तैयार किया जाता है? यहां तैयार किया जाता है। देखो मैं लिख ही देता हूं, ये तो कच्चा माल तैयार करते हैं, कच्चा माल, जबकि ये माल तैयार कहां होगा? इसका उत्पाद कहां बनाया जाएगा? उत्पाद कहां बनाया जाएगा? यानी प्लास्टिक से खिलौना कहां बनाया गया था? वहां। तो जीडीपी यानी देश का पैसा कौन बढ़ा रहा है? वहां। क्योंकि यहां तो परिमार्जन जुड़ रहा है ना, परिमार्जन लिखा हुआ है यहां पे, परिमार्जन जुड़ रहा है यहां पे। तो कच्चा माल वाला तो कम पैसा पैदा कर पाता है देश के लिए, जबकि उत्पाद वाला बहुत ज्यादा पैसा दे पाता है देश को। तो जितने भी विकासशील देश है, मैंने बताया आपको, उनका आधार क्या है? द्वितीयक व्यवसाय। विकसित देश, ये विकसित देश जितने भी हैं उनका जो आधार है वो क्या है? द्वितीयक व्यवसाय। और जितने भी आज विकासशील देश दिखाई दे रहे हैं, विकासशील देश, उनके पीछे आधार क्या है? प्राथमिक व्यवसाय। यानी कोई देश विकासशील है, अभी विकसित हुआ नहीं है, इसका मतलब वहां प्राथमिक व्यवसाय ज्यादा है। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उद्योग लगाने पड़ेंगे, उसको विनिर्माण पर जोर देना पड़ेगा, ये सारी चीजें उसको डेवलप करनी पड़ेगी, जो चाहिए ही चाहिए, जो क्या करनी पड़ती है? जो चाहिए चाहिए। इनके बगैर वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा, इसमें जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो अकुशल होते हैं, यानी पूरी तरह से ज्ञानी नहीं होते हैं, इन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होता। इसमें जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक जो होते हैं वो कुशल होते हैं, यानी उन्हें तकनीकी ज्ञान होता है। श्रमिक कुशल। क्यों होते हैं भाई कुशल? क्योंकि इन्हें तकनीकी ज्ञान होता है, यानी तकनीकी पर जुड़ा हुआ है, ये तकनीकी पर है पूरी तरह से, ये ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो श्रमिकों को अच्छा नॉलेज कहां नहीं है? प्राथमिक व्यवसाय में। द्वितीयक में है क्या? बिल्कुल है। अब सवाल ये आता है कि इसमें आता क्या है? तो जैसे मछली पकड़ रहा है कोई, मछली पकड़ना, ठीक है, उसके अलावा मछली का जो ऑयल होता है, मछली का जो यकृत होता है, उसका तेल बहुत ज्यादा काम आता है। तो उस तेल का विनिर्माण या परिमार्जन कौन करेगा? द्वितीयक व्यवसाय। तो वो उसमें चला जाएगा। जैसे लकड़ी काटना, अब मैं आपको बता ही देता हूं, बाकी सारा लिखने का मतलब नहीं है। आखेट करना, शिकार करना, है ना, पशुपालन करना, कृषि करना, सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन इसमें क्या आता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये वो जैसे प्लास्टिक से खिलौना बनाया जा रहा है, खिलौना इसमें बनाया जाता है। गुलकंद, गुलाब के फूल से गुलकंद बनाया जा रहा है, इसमें आएगा गुलकंद, गुलाब इसमें आएगा। गेहूं इसमें, बिस्किट इसमें। लोहा अयस्क इसमें, लोहा इस्पात इसमें। तो इसमें वो सारी चीज आ जाती है जो उत्पाद बना है, उत्पाद बना है। तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और बच गई कि ये जो है असंगठित है, इसमें कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं दूसरे स्थान पर काम कर रहा है, संगठित नहीं है। क्या नहीं है? ये संगठित नहीं है। जबकि द्वितीयक व्यवसाय जो है वो पूरी तरह से क्या है? संगठित है। ये क्या है? असंगठित।
जबकि ये क्या है, संगठित। ये संगठित है जबकि ये असंगठित है, यानी इसमें संगठन है, इसमें क्या है, संगठन। यानी जैसे उद्योग है, उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका एक संगठन है, वो लोग सब एक वर्क में लगे रहते हैं, एक टाइमिंग होती है, ये सीजनेबल टाइप हो जाता है, कभी लोग काम करते हैं कभी नहीं करते हैं। दूसरा, ढेर सारे पॉइंट हम बना सकते हैं, इनको तकनीकी नॉलेज कम होता है, इनको ज्यादा होता है, इनको बीमारियों का खतरा कम होता है, उद्योगों में काम करने वाले को बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। किसी भी देश की विकास दर के पीछे द्वितीयक व्यवसाय का हाथ होता है, घटने के पीछे प्राथमिक का हाथ होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। अब विनिर्माण जो है कैसे समझ में आया हमें, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया। विशेषताओं का मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये सारी विशेषताएं, ये विशेषताएं जिसमें नहीं है वो क्या है, प्राथमिक व्यवसाय। तो दोनों में अंतर भी देख लिया हमने और इस विनिर्माण की विशेषताएं भी देख ली। आगे बढ़े, यहां पे क्या आ रहा है, विनिर्माण की विशेषताएं जो हमने देखी है वो हमने कंपैरिजन के तौर पर या अंतर के तौर पर देखी है, लेकिन अब हम विशेषताएं इस प्रकार से पढ़ते हुए जाएंगे। जैसे कौशल का विशिष्टीकरण, एक कौशल या डेवलपमेंट जो दिखाई देता है, परिवर्तन करने की जो क्षमता और वापस उससे धन अर्जित करने की जो क्षमता है, वो जो कौशल होता है, उस विशिष्टता के पीछे उत्पादन की कौन सी विधि लग जाती है जिससे उद्योग व्यवसाय जो होता है वो बहुत ज्यादा पनप जाता है और उससे देश विकसित श्रेणी में आ जाता है। बात को फिर समझिए कि ऐसा कौन सा कौशल है या फिर ऐसे कौन से विशिष्ट गुण है प्राथमिक व्यवसाय की बजाय विनिर्माण या उद्योग वाले व्यवसाय में जो इस व्यवसाय को महत्वपूर्ण बनाते हैं। वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, जिसमें पहली विधि का नाम ही कौशल का विशिष्टीकरण है, जो उत्पादन की विधि है। देखो क्या लिखा है, शिल्प यानी खिलौने के तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेश अनुसार बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है उद्योगों की, ये बहुत कम घाटा खाते हैं। यानी कि यहां बाजार है, यहां बाजार है और यहां उद्योग है, यहां उद्योग है और यहां किसान का खेत है, ज्यादा हो सकते हैं खेत, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, बाजार। अब इस बाजार से मांग उठी, क्या उठी, मांग उठी इस बाजार से कि हमें कुछ प्लास्टिक के, किसके, प्लास्टिक के खिलौने चाहिए। क्या चाहिए, खिलौने। क्या चाहिए इसको, प्लास्टिक के खिलौने चाहिए। मांग कहां से उठी है, बाजार से। तभी इस मांग की आपूर्ति की जाएगी, किसके द्वारा, आपूर्ति यानी इन्हें खिलौने दिए जाएंगे, किसके द्वारा, उद्योग के द्वारा। मांग उठी कहां से थी, बाजार से उठी थी। किसके लिए उठी थी, उद्योग के लिए उठी थी। उद्योग ने क्या किया, बाजार में आपूर्ति की खिलौनों की, और बाजार में डिमांड बच्चों ने की थी। लेकिन यह उद्योग जो है, विनिर्माण जो है, द्वितीयक व्यवसाय जो है, वो टिका किस पर था, प्राथमिक व्यवसाय पर। जैसे ही मांग उठी बाजार से, यह आपूर्ति देने के लिए इसने तुरंत फोन किया किसान को और यहां से प्लास्टिक मंगाई। तो यहां भी मांग और डिमांड, यहां भी मांग यानी डिमांड उठी है और यहां भी आपूर्ति हो रही है। लेकिन यहां प्लास्टिक इसने बात को ध्यान से समझना, यहां प्लास्टिक उसने कब मंगाई है, जब बाजार ने मांग की है। तो मुझे बताओ इसके पास कुछ खराब हुआ क्या, मतलब इसको घाटा क्या है, बहुत कम लगता है। लेकिन यहां मान लो कि प्लास्टिक है वो तो खराब नहीं होती, लेकिन माना जाए कि यहां एप्पल होती, माना जाए यहां कोई फ्रूट होते या फिर गुलाब के फूल ही होते, गुलाब के फूलों की बाजार में डिमांड हुई नहीं है तो आपूर्ति इसको देनी ही नहीं है उद्योग को। तो फिर बताओ वो किसान के खेत में से, प्राथमिक व्यवसाय में से उद्योग जो द्वितीयक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय जो प्राथमिक व्यवसाय से माल मंगवाता है, वो मंगवाएगा क्या, अगर जब तक बाजार से मांग नहीं उठेगी उद्योग में कच्चा माल नहीं मंगवाया जाएगा। इसीलिए यहां पे लिखा गया है, इसमें सामान उत्पादित किया जाता है वो आदेश अनुसार किया जाता है। आदेश किसका, बाजार का। बाजार मांग करेगा तब माल उसके पास आएगा, आपूर्ति आएगी वापस, तब वो मंगाएगा उद्योग किससे, खेतों से। अब मानो गुलाब की खेती की है किसी ने या फिर सब्जियों की खेती की है, उद्योग ने मांग की ही नहीं। तो कई बार आप सुनते हैं ना, प्याज की इतनी खेती की गई और सारे के सारे प्याज जो है खेतों में फेंक दिए गए, 2 रुपए किलो प्याज बिके, कभी 1000 रुपए किलो प्याज बिकता है। तो किसान तो बेचारा जुआ खेलता है, उसकी जिंदगी तो एक जुआ है। और ये जिस देश में जो है अपने आप की जीडीपी के अंदर
पूरे देश की जीडीपी में योगदान इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये मांग और आपूर्ति इसको खराब कर देती है, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। वैसे किसान जो है रीढ़ की हड्डी है किसी भी देश की, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये मांग और आपूर्ति का जो चक्कर है ये किसान को घाटा दे देता है। ये बात आपके समझ में आ गई, इसीलिए लिखा आदेश अनुसार बनाया जाता है। अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े क्षेत्रों से है, बड़े क्षेत्रों से। जो क्षेत्र में डिमांड होगी वहां से इसको लिया जाएगा और वहीं उसको दिया जाएगा। आगे देखिए बहुत प्यारी सी चीज, उद्योग का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। उद्योग का निर्माण या विनिर्माण उद्योग क्या कहलाता है? देखिए विनिर्माण शाब्दिक अर्थ है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, लेकिन आज तो पता है आपको यांत्रिक यानी यंत्रों से बनाया जाता है। अभी कुछ ही देर पहले देखा जिसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्राचीन समय में इसका अर्थ था हाथ से तैयार करना, वैज्ञानिक तरीके, तकनीकी जिसे कह सकते हैं, तकनीकी, वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। ये कब सम्मिलित किया? जब मशीनें चल गई। जब पहले मशीनें थी नहीं तो पूरी तरह किस पे चलता था? इसी पे चलता था, हाथों से बनाना। ये एक परम आवश्यक प्रक्रिया है। मैं तो कहता हूं अगर उद्योग हो गए ही नहीं तो फिर सामान जाएगा कहां? उस सामान का किसान या फिर जो भी प्राथमिक व्यवसाय बेचारे करते हैं उस उत्पाद का वो उत्पादन तो कर देंगे, उस उत्पाद को वो पैदा तो कर देंगे, उसको मार्केट में अगर कोई लेने वाला ही नहीं है, उससे दोबारा कोई वस्तु बनाई नहीं जा रही है, तो निर्वाह जीवन हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा प्राथमिक व्यवसाय। अपना ही बनाओ, अपना ही खाओ, सब पूरी तरह से निर्वाह, और फिर से वस्तु विनिमय वाला तरीका चल जाएगा क्योंकि कुछ नया बनेगा नहीं। तो इस प्रकार से निर्वाह वाला मामला आ जाएगा। तो आधुनिक समय में यंत्रों द्वारा और वैज्ञानिक तकनीकी से इसमें बदलाव आए, इसीलिए लिखा गया है ये एक परम आवश्यक प्रक्रिया है। कैसी आवश्यक? क्या है? आवश्यक प्रक्रिया, परम आवश्यक, जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये बात तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि कच्चा माल जो होता है उसको खेत से उठाया जाता है, उससे फिर पक्का माल बनाया जाता है, पक्का माल बना के उसको बाजार में सेल कर दिया जाता है। जिससे महत्वपूर्ण चीज है उसमें परिवर्तन करने से, दूरस्थ बाजार में ले जाने से मूल्य के तैयार माल में परिवर्तन किया जाता है, और इससे जो उद्योग वाला होता है उसको बहुत मुनाफा होता है, उसको बहुत फायदा होता है। आप सोच भी नहीं सकते इतना फायदा होता है। इसीलिए तो कहा जाता है जिस देश में उद्योग है वो आगे। जैसे हम पढ़ेंगे रुहर कोयला क्षेत्र जर्मनी, यानी कि रुहर जो कोयला है, रुहर जो क्षेत्र है वहां कोयला निकलता है ढेर सारा, और जर्मनी का लगभग काफी 80% जो अर्थव्यवस्था है, जो जर्मनी का पैसा है वो रुहर कोयला क्षेत्र पर टिका हुआ है, क्योंकि पैसा बहुत है, खूब पैसा आता है। तो जर्मनी जो है खूब विकास कर रहा है, खूब डेवलप है। तो जिस देश के पास अच्छे उद्योग होते हैं, अच्छे क्षेत्र होते हैं, तो उद्योग जो है जब ही चल पाते हैं जब उत्पाद होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्पाद पैदा करने वाले क्षेत्रों को हम उद्योग कह रहे हैं, लेकिन जहां से कच्चा माल आ रहा है उन क्षेत्रों को हम क्या महत्व दे रहे हैं, जबकि महत्व कम नहीं होना चाहिए। दोनों जीडीपी में योगदान करते हैं, लेकिन दिखता कौन है? जो बिकता है। बिका कौन? तैयार माल। कच्चा माल दिखा नहीं हमें, बिका तो वो भी था, कहीं से तो आया है वो, लेकिन उसको वो परिमार्जन नहीं हुआ जो परिवर्तन करने के बाद परिमार्जन हुआ। परिवर्तन यानी बदलाव करने के बाद जो पैसा परिमार्जन आया वो नहीं हुआ उसको। आगे देखिए, उद्योग एक व्यापक नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें, उद्योग बहुत बड़ा नाम है, इसको हम विनिर्माण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? विनिर्माण। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न हो जाता है। देखो, जैसे मैं इस्पात उद्योग बोलता हूं या फिर रासायनिक उद्योग बोलता हूं तो आपके दिमाग में अपना आप ही क्या चलने लग जाता है? सर, एटीएम चलने लग जाता है, पैन कार्ड चलने लग जाता है, पैसा चलने लग जाता है। क्या चलने लग जाता है? पैसा। इसमें ज्यादा लोग लगते हैं जबकि प्राथमिक व्यवसाय में कम लोग लगते हैं। क्या चलने लग जाता है? जैसे मैं उद्योग बोलो, आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सा कारखाने की इमेज बन जाती है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दे रही है, जहां लेबर 9 बजे घुस रही है, 5 बजे निकल रही है ना, पॉकेट में घड़ी डाली हुई है। जींस का जो पॉकेट होता है उसमें एक छोटा सा जेब होता है, कभी आपने देखा? क्यों होता है छोटा सा जेब? आधे लोग कहते हैं खुले सिक्के जो होते हैं ना वो डालने के लिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले लोग कारखानों में जब काम किया करते थे तो अंग्रेजों ने जींस का पहली बार आविष्कार किया भारत में। तो जींस यहाँ जब पहली बार आई
तो मजदूर जो होते थे छोटी घड़ी रखा करते थे, 5 बजे हमें निकलना है। वैसे तो बैल बजती थी, 5 बजे छुट्टी होती है जैसे स्कूल में, लेकिन 9 से 5 का मजदूरों का टाइम होता था। तो एक छोटी घड़ी आया करती थी, हाथ में नहीं पहन सकते, कहीं गिर जाती करता थी, इसलिए उस पॉकेट में रखते। वो समय देखते रहते, खाना कब खाना है, कितनी देर रही है खाना खाने के बीच में, इसलिए वो पॉकेट जो वॉच है वो उसके अंदर रखी जाती थी। अब उसको खुले पैसे के लिए काम में लिया जा रहा है। तो ये मजदूरों के लिए बनाई गई थी जींस। आप में से कोई पहनता है तो मजदूर वाली लाइन में आ जाता है, किस में आ जाता है? ऐसा नहीं है, जींस पहनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो मजदूरों के लिए बनाई गई थी शुरू में। और कारखानों में काम करते थे। कारखाने का नाम जैसे आता है हम ये समझ आते हैं उद्योग की बात हो रही है, और उद्योग की जैसे ही चर्चा होती है हम ये भी जान लेते हैं विनिर्माण की बात हो रही है, और विनिर्माण की जैसे ही चर्चा होती है तो हम जानते हैं कि विनिर्माण यानी उद्योग जो है प्राथमिक व्यवसाय पर टिका है। क्या बिना प्राथमिक व्यवसाय के विनिर्माण उद्योग चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बिना विनिर्माण उद्योग या द्वितीयक व्यवसाय के प्राथमिक व्यवसाय चल सकता है? चल सकता है। जीवन निर्वाह तो होगा ना, कम से कम खाना पीना तो खाएंगे ना, खेती बाड़ी से खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो उद्योग किसी देश की विकसित स्थिति को लाने के लिए सहायक है, जब भी किसी देश के जीवन निर्वाह के लिए प्राथमिक व्यवसाय सहायक है। तो ये पॉइंट आप ढेर सारे बना सकते हैं। इसमें किताब में तो मुश्किल से 3 या 4 या 5 पॉइंट लिखे रहते हैं। जैसे ये पॉइंट बनाना, किसी देश की आर्थिक भूख को, किसी देश की गरीबी को मिटाने के लिए प्राथमिक व्यवसाय, भले उसमें अकुशल मजदूर है, भले इसमें तकनीकी ज्ञान कम है, भले ये जीडीपी में योगदान नहीं करता हो, लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ना सहयोग करते हुए भी ये देश के जीवन निर्वाह, लोगों के जीविकोपार्जन के लिए तो सहायक हो ही जाता है। क्या पहले उद्योग थे ही नहीं तो क्या मानव जीवित नहीं रहता था? लेकिन गरीबी से किसी देश को निकालने के लिए उद्योग होना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए हमें। लेकिन कई गौण क्रियाएं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती है, जैसे कि पर्यटन उद्योग व मनोरंजन उद्योग। अब पर्यटन पहले उद्योग नहीं था, लेकिन भारत सरकार अब इंटेलिजेंट होगी, इसने भी पर्यटन को उद्योग बना दिया। अब कोई पर्यटक आता है तो क्या यहां कुछ पैदा करके जाता है क्या? हाँ बताओ मुझे, सोचो। कोई पर्यटक आया, न्यूजीलैंड से कुछ लोग आए, जर्मनी से कुछ लोग भारत घूमने आए, पुष्कर पर्यटक के रूप में आए, उदयपुर घूमने गए, माउंट आबू घूमने गए, माउंट एवरेस्ट देखने गए, कुल्लू मनाली गए, शिमला गए, हर जगह वो घूमने गए, उज्जैन गए, नैनीताल गए, शिप्रा नदी के पास गए, अयोध्या गए, सरयू नदी के किनारे गए, सब जगह गए वो। और उन्होंने कुछ भी उत्पादन नहीं किया। क्या सोचो, उन्होंने बहुत कुछ उत्पादन किया। जैसे ही वो आया तो हमारी एयर इंडिया को पैसा मिला। यानी कि शिक्षक जब हम पढ़ेंगे, इंजीनियर जब हम पढ़ेंगे, डॉक्टर हम पढ़ेंगे, तो शिक्षक क्या कोई उत्पादन कर रहा है? डॉक्टर क्या कोई उत्पादन कर रहा है? ज्ञान के उत्पादन से परिमार्जन अर्जित करता है शिक्षक, डॉक्टर, वकील। करता है कि नहीं करता? ज्ञान से परिमार्जन यानी पैसा, ज्ञान बांटता है यानी सेवा देता है। ऐसे तो सेवा सेक्टर, दर्जी जो है कपड़ा सिलता है, सेवा सेक्टर में आता है, तृतीयक में। बड़े लकड़ी काटने, लकड़ी से जो दरवाजे बनाता है, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय में आता है, लकड़ी से जो दरवाजे बनाता है, वो आपको सेवा दे रहा है। जो व्यक्ति आपको सेवा दे रहा है और सेवा के बदले कुछ ले रहा है, उसको भी उद्योग कह रहे हैं। उसको भी क्या कह रहे हैं? उद्योग कह रहे हैं। लेकिन पहले उसको किस में डाल रहे हैं हम? सेवा से। किस में डाल रहे हैं? सेवा में। तो परिवहन जो है, संचार जो है, परिवहन, पर्यटन जो है, पर्यटक आया तो एयर इंडिया को पैसा मिला, उतरा तो बिस्लेरी की बोतल ली तो दुकान वाले को पैसा मिला, थोड़ी दूर गया ऑटो में बैठ के या फिर बस में बैठ के ट्रेवल्स किया तो ऑटो ड्राइवर को पैसा मिला। जिस स्थान पर कुंभलगढ़ देखने गया या फिर नारगढ़ किला देखने गया, उस स्थान पर उसने टिकट लिया तो उनको पैसा मिला। जो वहां पे रावण हत्ता बजा रहा था, ढोलक बजा रहा था, मंजीरे बजा रहा था, जिसने केसरिया बालम पधारूनी मारे देश गया, जिसने स्वागत किया उनका पधारो हमारे देश से, उनको भी कुछ मिला। यानी कि आप ये समझ रहे हैं, उसने पर्यटन जो आया था, पर्यटक जो आया था, पर्यटन में कौन आते हैं? पर्यटक। और इसका जो मनोरंजन कर रहा है वो, और पर्यटक जो आया है वो, दोनों उद्योग है। मानव को भी उद्योग बना दिया। अरे भारत कहां तक पहुंचेगा तू? देश की पहलवान बेटियों के साथ जो हो रहा है, एक बार उसको भी यूट्यूब पे देखना। उद्योग, मनोरंजन और उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, हमें समझ में आ जाए। यह सवाल पूछा जा सकता है आपके स्कूल में जब प्रैक्टिकल लेने वाला आए कि बताओ पर्यटन किस व्यवसाय में आता है। आप सोचते हैं यार वो तो आता है चला जाता है, वो कौन सा व्यवसाय करता है, वो तो यहाँ कोई काम ही नहीं करता, वो तो वापस चला जाता है। तो फिर हम सोचते ही रह जाते हैं यार। लेकिन
पर्यटक जो होते हैं द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं, वो इनकम देके जाते हैं। इनकम मतलब आय देके जाते हैं देश को, और परिमार्जन हो रहा है उस आय से हमें, क्योंकि बिस्लेरी की बोतल से पैसा हम कमा रहे हैं, टेम्पो चालक पैसा कमा रहा है, एयर इंडिया यानी हवाई जहाज वाले पैसे कमा रहे हैं, सब लोग पैसे कमा रहे हैं। मूंगफली खाने की इच्छा होगी, मूंगफली वाला कमा रहा है, भुट्टा खाने की इच्छा होगी, भुट्टा वाला कमा रहा है ना, पिज्जा खाने की इच्छा होगी, बर्गर खाने की इच्छा होगी, चाउमीन खाने की इच्छा होगी, शॉप वाले कमा रहे हैं। और आपको भी मजा आ रहा है, पानी आ रहा है मुंह में से, पिज्जा बर्गर का नाम लेते ही लाडलियां तो यूं पानी पता सा कह दूं तो लाडलियां तो आग बबूला हो जाए। सर पढ़ने के टाइम मूड खराब कर दिया, अब हम वीडियो को जो है रोकना पड़ेगा, लेकिन खुशी की बात है मैंने ये बात अब कही है जब लेक्चर खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आप जा सकते हो आराम से पानी पतासे के नाम पे पानी पतासे खाने, और जब तक पपड़ी नहीं देता जब तक वापस आना नहीं है। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए हमें कि वास्तव में जो है क्या है, वास्तव में विनिर्माण क्या है। तो आप ये समझ चुके होंगे। वैसे तो इस पूरे चैप्टर में हम प्राथमिक व्यवसाय के बाद द्वितीयक पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर ये हमने एक सारणी बनाई थी इसीलिए, और इसके बाद वो चीज आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है। कैसी पढ़ाई चल रही है जरूर बताना है। जितना हो सके इस साल मेहनत करके लर्न एंड शेयर का जो वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन के साथ हम सब साथ मिलकर इस बार 100 पार की गंगा बहाएंगे। और लर्न एंड शेयर का जो आर्ट्स का चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें। आधे बच्चे पूरा वीडियो लेक्चर देखते नहीं है, शुरू में 5 मिनट देखते हैं और नीचे कमेंट भी देखे मैंने कि सर आपका कोई टेलीग्राम चैनल है क्या। पूरा लेक्चर देखो, मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक और शेयर यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस लेक्चर को पहुँचाएं ताकि उनका भी भला हो सके।